पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 2 गर्भ में भगवान कृष्ण के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और अंधक राजवंशों के राज्यों और श्रीसेन के राज्य पर कब्जा कर लिया, बल्कि उन्होंने अन्य सभी राक्षसी राजाओं के साथ गठबंधन भी किया, जैसे अघासुर, दानव मुनिका, दानव अरिष्ट, दानव द्विवेद, दानव पूतना, दानव केश और दानव धेनुका। उस समय जरासंध मगध प्रांत, वर्तमान में बिहार राज्य के रूप में जाना जाता है, का राजा था। इस प्रकार अपनी कूटनीतिक नीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में अपने समय के सबसे शक्तिशाली राज्य को समेकित किया। उसने बाणासुर और भौमासुर जैसे राजाओं के साथ और गठबंधन किया, जब तक कि वह सबसे मजबूत नहीं था। फिर उन्होंने यदु वंश के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसमें कृष्ण को अपना जन्म लेना था। कंस द्वारा परेशान होने के कारण यदु, भोज और अंधक राजवंशों के राजाओं ने विभिन्न राज्यों में शरण ली, जैसे कि कौरवों का राज्य, पंचालों का राज्य और केकया, शाल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह और कौशल के नाम से जाने जाने वाले राज्य। कंस ने यदु साम्राज्य की एकजुटता को तोड़ा, साथ ही साथ भोज और अंधक को भी। उन्होंने उस समय भारत वर्ण के रूप में ज्ञात भूमि के विशाल पथ के भीतर अपनी स्थिति को सबसे ठोस बना दिया। जब कंस एक के बाद एक देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को मार रहा था, कंस के कई दोस्त और रिश्तेदार उसके पास पहुंचे और उनसे इन जघन्य गतिविधियों को बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन वे सभी कंस के उपासक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उसके गर्भ में कृष्ण का एक पूर्ण विस्तार, जिसे अनंत के नाम से जाना जाता है, प्रकट हुआ। देवकी हर्ष और विलाप दोनों से अभिभूत थी। वह खुश थी, क्योंकि वह समझ सकती थी कि भगवान विष्णु ने उसके गर्भ में शरण ली थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि जैसे ही उसका बच्चा बाहर आएगा, कंस उसे मार डालेगा। उस समय भगवान कृष्ण ने यदुओं पर दया करते हुए, जो कंस द्वारा किए गए अत्याचारों से भयभीत थे, योगमाया, उनकी आंतरिक शक्ति के प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण ब्रह्मांड के भगवान हैं, लेकिन वे विशेष रूप से यदु वंश के भगवान हैं। योगमाया भगवान के व्यक्तित्व की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान में बहुशक्तियां हैं, परस्य शाक्तिर्विद्यश्यते। सभी विभिन्न शक्तियां बाहरी और आंतरिक रूप से कार्य कर रही हैं, और योगमाया सभी शक्तियों की प्रमुख हैं। भगवान ने योगमाया को ब्रजभूमि की भूमि में, वृंदावन में प्रकट होने का आदेश दिया, जो हमेशा सुंदर गायों से सजाया और भरा रहता है। वृंदावन में वासुदेव की पत्नियों में से एक, रोहिणी, राजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। न केवल रोहिण बल्कि यदु वंश के कई अन्य लोग कंस के अत्याचारों के डर से पूरे देश में बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ तो पहाड़ों की गुफाओं में भी रह रहे थे। इस प्रकार भगवान ने योगमाया को सूचित किया, कंस की कैद के तहत देवकी और वासुदेव हैं, और वर्तमान समय में मेरा पूर्ण विस्तार सेशन देवकी के गर्भ में है। आप देवकी के गर्भ से सेशन के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण की व्यवस्था कर सकते हैं। इस व्यवस्था के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी शक्तियों के साथ देवकी के गर्भ में प्रकट होने जा रहा हूं। तब मैं देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और आप वृंदावन में नंद और यशोदा की बेटी के रूप में प्रकट होंगे। चूंकि आप मेरी समकालीन बहन के रूप में प्रकट होंगी, और चूंकि आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जल्दी से संतुष्ट करेंगे, इसलिए दुनिया के लोग सभी प्रकार की मूल्यवान प्रस्तुतियों, धूप, मोमबत्तियों, फूलों और बलिदान के प्रसाद के साथ आपकी पूजा करेंगे। जो लोग भौतिकवादी पूर्णता के पीछे हैं, वे आपके विस्तार के विभिन्न रूपों के तहत आपकी पूजा करेंगे, जिन्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, कर्णिका, कृष्ण, माधवी, कन्याका, माया, नारायण, शनि, शारदा और अंबिका नाम दिया जाएगा। कृष्ण और योगमाया भाई और बहन के रूप में प्रकट हुए सर्वोच्च शक्तिशाली और सर्वोच्च शक्ति। यद्यपि शक्तिशाली और शक्ति के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, शक्ति हमेशा शक्तिशाली के अधीन होती है। जो भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, लेकिन जो पालौकिक हैं वे शक्तिशाली के उपासक हैं। कृष्ण सर्वोच्च शक्ति हैं, और दुर्गा भौतिक दुनिया के भीतर सर्वोच्च शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिशाली और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं। विष्णु और देवी के कई सैकड़ों और हजारों मंदिर हैं, और कभी कभी उनकी एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति, दुर्गा या कृष्ण की बाहरी ऊर्जा का उपासक सभी प्रकार की भौतिक सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो कोई भी पालौकिक रूप से ऊंचा होना चाहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में शक्तिशाली की पूजा में संलग्न होना चाहिए। भगवान ने योगमाया को भी घोषित किया, मेरा पूर्ण विस्तार अनंत सेन देवकी के गर्भ में है। रोहिणी के गर्भ में जबरन आकर्षित होने के कारण वह संकरण के रूप में जाना जाएगा और सभी आध्यात्मिक शक्ति या बाला का स्रोत होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के उच्चतम आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिसे राम कहा जाता है। इसलिए अनंत के पूर्ण भाग को उनके प्रकट होने के बाद या तो संकरण या बलराम के रूप में जाना जाएगा। उद्धरण चिन्ह, उपनिषदों में कहा गया है, नियम आत्मा बाला हिनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि बलराम की पर्याप्त कृपा के बिना व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च मंच को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाला का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है।
शारीरिक शक्ति से कोई भी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यक्ति के पास बलराम या संकरण द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अनंत या सेशन उस शक्ति का स्रोत है जो सभी ग्रहों को उनकी अलग अलग स्थितियों में बनाए रखता है। भौतिक रूप से इस धारण करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह संकरण की शक्ति का प्रदर्शन है। बलराम या संकरण आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है या मूल आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु, जो बलराम के अवतार भी हैं, मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक गुरु बलराम के प्रतिनिधि हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का रूप हैं। चैतन्य चरितामृत में यह पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण की दया की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भगवान के परम व्यक्तित्व के आदेश पर योगमाया ने भगवान की परिक्रमा की और फिर उनके आदेश के अनुसार इस भौतिक दुनिया में प्रकट हुई। जब योगमाया, भगवान के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्तित्व की सर्वोच्च शक्ति, ने देवकी के गर्भ से भगवान शिव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, देवकी और रोहिणी दोनों योगमाया के जादू के अधीन थे, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। जब ऐसा किया गया तो लोगों ने सोचा कि देवकी की 7वीं गर्भावस्था गर्भपात हो गई है। इस प्रकार यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उन्हें उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस व्यवस्था के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण, जो अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वासुदेव के मन में पूरी सृष्टि के भगवान के रूप में पूरी अकल्पनीय शक्तियों के साथ प्रवेश किया। इस संबंध में यह समझा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले स्वयं को वासुदेव के निर्मल हृदय में स्थित किया और फिर देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर दिया गया। वीर्य श्राव द्वारा उन्हें देवकी के गर्भ में नहीं डाला गया था। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व उनकी अकल्पनीय शक्ति से किसी भी तरह से प्रकट हो सकते हैं। स्त्री के गर्भ में वीर्य का इंजेक्शन लगाकर उसका सामान्य रूप में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। जब वासुदेव अपने हृदय में परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप को धारण कर रहे थे, तो वे चमकते सूरज की तरह प्रकट हुए, जिनकी चमकीली किरणें हमेशा असहनीय और आम आदमी को झुलसाती हैं। वासुदेव के शुद्ध शुद्ध हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के मूल रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप का कहीं भी प्रकट होना, और विशेष रूप से हृदय के भीतर, धाम कहलाता है। धाम न केवल कृष्ण के रूप को बल्कि उनके नाम, उनके गुणों और उनके सामान को भी संदर्भित करता है। सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण शक्तियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत रूप वासुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें पूर्व में उगते हुए पूर्णिमा को स्थानांतरित हो जाती हैं। कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, इस प्रकार एक साधारण जीव की किसी भी स्थिति के अधीन हुए बिना वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रवेश किया। चूंकि कृष्ण वहां थे, यह समझा जाना चाहिए कि उनके सभी पूर्ण विस्तार, जैसे नारायण और भगवान नरसिंह और वराह जैसे अवतार, उनके साथ थे, और वे भी भौतिक अस्तित्व की शर्तों के अधीन नहीं थे। इस तरह देवकी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का निवास बन गई, जो एक सेकंड के बिना एक है और सारी सृष्टि का कारण है। देवकी परम सत्य का निवास बन गई, लेकिन कंस के घर में कैद होने के कारण वह एक दबी हुई आग की तरह दिखती थी, या गलत शिक्षा की तरह दिखती थी। जब आग को जग में रखा जाता है, तो आग की रोशन किरणों की बहुत सराहना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दुरुपयोग ज्ञान, जिससे सामान्य रूप से लोगों को लाभ नहीं होता है, की बहुत सराहना नहीं की जाती है। इसलिए देवकी को कंस के महल की कारागार की दीवारों के भीतर रखा गया था, और कोई भी उसकी दिव्य सुंदरता को नहीं देख सकता था, जो उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कल्पना के परिणाम स्वरूप हुई थी। हालांकि कंस ने अपनी बहन देवकी की दिव्य सुंदरता को देखा, और उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उनके गर्भ में आश्रय लिया था। वह इतनी अद्भुत रूप से सुंदर पहले कभी नहीं देखी थी। वो स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि देवकी के गर्भ में कुछ अद्भुत था। इस तरह कंस परेशान हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि भविष्य में उसे मारने वाले भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व अब आ गया है। कंस सोचने लगा, देवकी के साथ क्या किया जाए। निश्चित रूप से उसके गर्भ में विष्णु या कृष्ण है, इसलिए यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं के मिशन को अंजाम देने आए हैं। और अगर मैं देवकी को तुरंत मार भी दूं, तो उसका मिशन निराश नहीं हो सकता। कंस अच्छी तरह जानता था कि कोई भी विष्णु के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। राक्षसों द्वारा दी गई सभी बाधाओं के बावजूद उसका उद्देश्य पूरा होगा। कंस ने सोचा, यदि मैं वर्तमान समय में देवकी को मार दूं, तो विष्णु उनकी सर्वोच्च इच्छा को और अधिक प्रबल रूप से लागू करेंगे। अभी देवकी का वध करना सबसे घिनौना कृत्य होगा। विषम परिस्थिति में भी कोई अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं अभी देवकी को मारूंगा, तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। देवकी एक स्त्री है, और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसका वध कर दूं, तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरे पवित्र कर्मों का फल और मेरे जीवन की अवधि सब समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने आगे विचार किया, एक व्यक्ति जो बहुत क्रूर है वह इस जीवन काल में भी उतना ही अच्छा है जितना कि मृत। क्रूर व्यक्ति को कोई भी अपने जीवन काल में पसंद नहीं करता है और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे शाप देते हैं। शरीर के साथ उसकी आत्म पहचान के कारण उसे नीचा दिखाया जाना चाहिए और नरक के सबसे अंधेरे क्षेत्र में धकेल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कंस ने उस समय देवकी को मारने के सभी पक्ष विपक्षों का ध्यान किया। कंस ने आखिरकार देवकी को तुरंत नहीं मारने का फैसला किया, बल्कि अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। लेकिन उनका मन भगवान के व्यक्तित्व के प्रति शत्रुता में लीन हो गया। उसने धैर्यपूर्वक बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा की, उसे मारने की उम्मीद करते हुए, जैसा कि उसने पहले देवकी के अन्य बच्चों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व के प्रति वैमनस्य के सागर में विलीन होकर वे बैठते, सोते, चलते, खाते, काम करते हुए अपने जीवन की सभी स्थितियों में कृष्ण या विष्णु के बारे में सोचने लगे। उनका मन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के विचार में इतना अधिक लीन हो गया कि परोक्ष रूप से वे अपने चारों ओर केवल कृष्ण या विष्णु को ही देख सकते थे। दुर्भाग्य से, यद्यपि उनका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, उन्हें भक्त के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि वे कृष्ण को एक शत्रु के रूप में सोच रहे थे। एक महान भक्त की मनस्थिति भी हमेशा कृष्ण में लीन रहना है, लेकिन एक भक्त उनके बारे में अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के बारे में अनुकूल सोचना कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण के बारे में प्रतिकूल सोचना कृष्ण भावनामृत नहीं है। इस समय भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, नारद जैसे महान ऋषियों के साथ और कई अन्य देवताओं के साथ अदृश्य रूप से कंस के घर में प्रकट हुए। वे चुनिंदा छंदों में भगवान के परम व्यक्तित्व से प्रार्थना करने लगे, जो भक्तों को बहुत प्रसन्न करते हैं और जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति का पुरस्कार देते हैं। उनके द्वारा बोले गए पहले शब्द ने प्रशंसित किया कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चे हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण इस भौतिक संसार में केवल पवित्र लोगों की रक्षा करने और अधर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उसकी प्रतिज्ञा है। देवता समझ सकते थे कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देवकी के गर्भ में निवास किया था, और वे बहुत खुश थे कि भगवान अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे थे। तब देवताओं ने भगवान को सत्यम परम या परम पूर्ण सत्य के रूप में संबोधित किया। हर कोई सच्चाई की तलाश में है। यही जीवन का दार्शनिक तरीका है। देवता जानकारी देते हैं कि परम पूर्ण सत्य कृष्ण है। जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परम सत्य हैं, क्योंकि सापेक्ष सत्य के विपरीत वे शाश्वत काल के तीनों चरणों में सत्य हैं। समय को भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा गया है। कृष्ण हमेशा सत्य हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भौतिक जगत में भूत, वर्तमान और भविष्य के क्रम में सब कुछ सर्वोच्च समय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन सृष्टि से पहले कृष्ण मौजूद थे, और जब सृष्टि है, सब कुछ कृष्ण में विश्राम कर रहा है, और जब यह रचना समाप्त हो जाएगी, कृष्ण रहेंगे। इसलिए वह सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि इस भौतिक संसार में कोई सत्य है, तो वह परम सत्य कृष्ण से निकलता है। अगर इस भौतिक दुनिया में कोई ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य का कारण कृष्ण है। अगर इस भौतिक दुनिया में कोई प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा का कारण कृष्ण है। यदि इस भौतिक संसार में कोई शक्ति है, तो ऐसी शक्ति का कारण कृष्ण है। अगर इस भौतिक दुनिया में कोई ज्ञान और शिक्षा है, तो ऐसे ज्ञान और शिक्षा का कारण कृष्ण है। इसलिए कृष्ण सभी सापेक्ष सत्यों के स्रोत हैं। यह भौतिक संसार 5 प्रमुख तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और ऐसे सभी तत्व कृष्ण से निकले हैं। भौतिक वैज्ञानिक इन 5 प्राथमिक तत्वों को भौतिक अभिव्यक्ति के कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में तत्व कृष्ण द्वारा निर्मित होते हैं। जो जीव इस भौतिक संसार में काम कर रहे हैं, वे उनकी सीमांत शक्ति के उत्पाद हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरी अभिव्यक्ति कृष्ण की 2 प्रकार की ऊर्जाओं का एक संयोजन है: श्रेष्ठ ऊर्जा और निम्न ऊर्जा। जीव श्रेष्ठ ऊर्जा हैं, और मृत भौतिक तत्व उनकी निम्न ऊर्जा हैं। अपनी सुप्त अवस्था में सब कुछ कृष्ण में रहता है। देवताओं ने भौतिक अभिव्यक्ति के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा भगवान कृष्ण के सर्वोच्च रूप के लिए अपनी सम्मानजनक प्रार्थना करना जारी रखा। यह भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? यह बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। एक पेड़ जमीन पर खड़ा है। इसी तरह भौतिक अभिव्यक्ति का वृक्ष भौतिक प्रकृति की जमीन पर खड़ा है। इस भौतिक अभिव्यक्ति की तुलना एक पेड़ से की जाती है, क्योंकि एक पेड़ अंततः समय के साथ कट जाता है। वृक्ष को वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह वस्तु जो अंततः कट जाएगी। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति के इस वृक्ष को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह समय से प्रभावित है। लेकिन कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक अभिव्यक्ति से पहले अस्तित्व में थे। जब तक भौतिक अभिव्यक्ति जारी है, तब तक वे मौजूद हैं, और जब यह भंग हो जाएगा, तो उनका अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए केवल कृष्ण को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कठ उपनिषद भी भौतिक प्रकृति की जमीन पर खड़े भौतिक अभिव्यक्ति के पेड़ के इस उदाहरण का हवाला देते हैं। इस वृक्ष के 2 प्रकार के फल होते हैं: कष्ट और सुख।
जो शरीर के वृक्ष में रहते हैं वे दो पक्षियों के समान हैं। एक पक्षी कृष्ण का स्थानीय पहलू है जिसे परमात्मा के रूप में जाना जाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक अभिव्यक्ति का फल खा रहा है। कभी सुख का फल खाता है तो कभी कष्ट का फल खाता है। लेकिन दूसरे पक्षी को दुख या सुख का फल खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट है। कठ उपनिषद में कहा गया है कि शरीर के पेड़ पर एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी बस देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। इसका मतलब है कि पेड़ की जड़ भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं: अच्छाई, जुनून और अज्ञान। जैसे वृक्ष की जड़ फैलती है, वैसे ही प्रकृति के गुणों भलाई, रजोगुण और अज्ञान की संगति से व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व की अवधि का विस्तार करता है। फलों के स्वाद 4 प्रकार के होते हैं: धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और अंततः मुक्ति। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में विभिन्न संघों के अनुसार जीव विभिन्न प्रकार की धार्मिकता, विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास, विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति और विभिन्न प्रकार की मुक्ति का स्वाद ले रहे हैं। व्यावहारिक रूप से सभी भौतिक कार्य अज्ञान में किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि 3 गुण हैं, कभी कभी अज्ञानता का गुण अच्छाई या जुनून से आच्छादित होता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। जिन 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वे 6 प्रकार के कोणों के अधीन होते हैं: विलाप, भ्रम, दुर्बलता, मृत्यु, भूख और प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक अभिव्यक्ति 7 परतों से ढकी है: त्वचा, मांसपेशी, रक्त, मज्जा, हड्डी, वसा और वीर्य। वृक्ष की शाखाएं 8 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 जननांग, 1 मलाशय। और शरीर के भीतर 10 प्रकार की आंतरिक वायु गुजर रही है: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान आदि। इस पेड़ में बैठे 2 पक्षी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जीवित इकाई और स्थानीयकृत परम व्यक्तित्व भगवान परमात्मा हैं। यहाँ वर्णित भौतिक अभिव्यक्ति का मूल कारण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भौतिक दुनिया के 3 गुणों का प्रभार लेने के लिए खुद का विस्तार करते हैं। विष्णु अच्छाई की स्थिति का प्रभार लेते हैं, ब्रह्मा रजोगुण का प्रभार लेते हैं और भगवान शिव अज्ञान की स्थिति का प्रभार लेते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के माध्यम से इस अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु इस अभिव्यक्ति को अच्छाई के रूप में बनाए रखते हैं और भगवान शिव इसे अज्ञान रूप से नष्ट कर देते हैं। पूरी सृष्टि अंततः सर्वोच्च भगवान में टिकी हुई है। वह सृष्टि, पालन और प्रलय का कारण है, और जब पूरी अभिव्यक्ति भंग हो जाती है तो सूक्ष्म रूप में उसकी ऊर्जा के रूप में वह उसके शरीर के भीतर विश्राम करती है। वर्तमान में देवताओं ने प्रार्थना की, परमेश्वर कृष्ण केवल इस अभिव्यक्ति के रखरखाव के लिए प्रकट हो रहे हैं। वास्तव में सर्वोच्च कारण एक है, लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर यह देखते हैं कि भौतिक दुनिया विभिन्न कारणों से प्रकट होती है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि कारण एक है, कृष्ण, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण। सर्वकरण कारणम कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृजन के लिए प्रतिनियुक्त एजेंट हैं, विष्णु रखरखाव के लिए कृष्ण का विस्तार है और भगवान शिव विघटन के लिए कृष्ण का विस्तार है। हमारे प्यारे भगवान, देवताओं ने प्रार्थना की, आपके शाश्वत रूप या व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है। सामान्य रूप से लोग आपके वास्तविक रूप को समझने में असमर्थ हैं, इसलिए आप अपने मूल शाश्वत रूप को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उतर रहे हैं। किसी तरह लोग आपकी प्रभुता के विभिन्न अवतारों को समझ सकते हैं, लेकिन वे 2 हाथों से कृष्ण के शाश्वत रूप को समझने के लिए हैरान हैं, ठीक उनमें से एक की तरह मनुष्यों के बीच घूम रहे हैं। आपकी प्रभुता का यह शाश्वत रूप भक्तों को सदा बढ़ता हुआ दिव्य आनंद देता है, लेकिन अभक्तों के लिए यह रूप बहुत खतरनाक है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण साधुओं को बहुत प्रसन्न करते हैं, लेकिन यह रूप राक्षसों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कृष्ण भी राक्षसों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए वे भक्तों को प्रसन्न करने वाले और राक्षसों के लिए खतरनाक हैं। हमारे प्रिय कमल आंखों वाले भगवान, आप शुद्ध अच्छाई के स्रोत हैं। ऐसे कई महान संत हैं जिन्होंने केवल समाधि द्वारा या दिव्य रूप से आपके चरण कमलों का ध्यान करके और इस प्रकार आपके विचार में लीन होकर भौतिक प्रकृति द्वारा बनाए गए अविद्या के महान महासागर को बछड़े के खुर के पानी से अधिक नहीं में आसानी से बदल दिया है। ध्यान का उद्देश्य उनके चरण कमलों से शुरू होकर भगवान के व्यक्तित्व पर मन को केंद्रित करना है। केवल भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने से महान ऋषि बिना किसी कठिनाई के भौतिक अस्तित्व के इस विशाल महासागर को पार करते हैं। हे आत्मज्ञानी, आपके चरण कमलों की दिव्य नाव की सहायता से अज्ञान के सागर को पार करने वाले महान संतों ने उस नाव को नहीं लिया है। यह अभी भी इस तरफ पड़ा हुआ है। यदि कोई नदी पार करने के लिए नाव लेता है तो नाव भी एक के साथ नदी के दूसरी ओर जाती है, और इसलिए जब कोई गंतव्य पर पहुंच जाता है तो वही नाव उन लोगों के लिए कैसे उपलब्ध हो सकती है जो अभी भी इस तरफ हैं?
इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की नाव नहीं ली जाती है। इस तरफ शेष भक्त अभी भी भौतिक प्रकृति के सागर को पार करने में सक्षम हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त नाव को अपने साथ नहीं ले जाते जब वे पार करते हैं। जब कोई बस नाव के पास पहुंचता है तो भौतिक ज्ञान का पूरा महासागर एक बछड़े के खुर के निशान में पानी के आकार में कम हो जाता है। इसलिए भक्तों को नाव को दूसरी तरफ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वे बस तुरंत समुद्र पार कर जाते हैं। क्योंकि महान संत सभी बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु हैं, नाव अभी भी इस तरफ पड़ी है। दूसरे शब्दों में, कोई भी किसी भी समय भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर सकता है, और ऐसा करने से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के महान महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र होना। कमल के पैर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं पहचानते हैं, और इसलिए उनके ध्यान का उद्देश्य कुछ अवैयक्तिक है। देवता अपने परिपक्व निर्णय को व्यक्त करते हैं कि जो व्यक्ति किसी शून्य या अवैयक्तिक पर ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अविद्या के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति केवल कल्पना कर रहे हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्रों वाले प्रभु, उनकी बुद्धि दूषित है, क्योंकि वे आपके प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करने में विफल रहते हैं। इस उपेक्षापूर्ण गतिविधि के परिणाम स्वरूप निर्विशेषवादी फिर से बद्ध जीवन के भौतिक तरीके में गिर जाते हैं। हालांकि वे अस्थायी रूप से अवैयक्तिक बोध के बिंदु तक बढ़ सकते हैं। निर्विशेषवादी स्वयं को ब्रह्म तेज या अवैयक्तिक ब्रह्म अस्तित्व में विलीन करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन उनका मन भौतिक संदूषण से मुक्त नहीं है, उन्होंने केवल सोचने के भौतिक तरीकों को नकारने की कोशिश की है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुक्त हो गए हैं, ऐसे में वे नीचे गिर जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादी को अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में भारी क्लेश से गुजरना पड़ता है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत में यह भी कहा गया है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की भक्ति सेवा के बिना कोई भी कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, और श्रीमद् भागवत में महान ऋषि नारद का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जिन लोगों ने भक्ति सेवा में नहीं लिया है, यह समझा जाता है कि वे ज्ञान के अंतिम उद्देश्य से कम हो गए हैं और आपकी कृपा से अनुग्रहित नहीं हैं। निर्विशेषवादी केवल यह सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास भगवान के व्यक्तित्व के लिए कोई भावना नहीं है। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण भौतिक दुनिया में आते हैं तो वे एक भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं, इसलिए वे कृष्ण के दिव्य शरीर की अनदेखी करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, अवजनन्ति मामे। भौतिक वासना पर विजय प्राप्त करने और मुक्ति के बिंदु तक बढ़ने के बावजूद निर्विशेषवादी नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए चीजों को जानने में लगे रहते हैं और भगवान की भक्ति में नहीं जाते हैं, तो वे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी उपलब्धि वह परेशानी है जो वे लेते हैं, और बस इतना ही। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म की पहचान करना ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म की पहचान भौतिक आसक्ति या वैराग्य के बिना आनंदित होने और समता के मंच को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन इस चरण के बाद व्यक्ति को भक्ति सेवा में जाना होगा। जब कोई ब्रह्म बोध के मंच पर ऊंचा होने के बाद भक्ति सेवा में जाता है, तो उसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ स्थायी निवास के लिए आध्यात्मिक राज्य में भर्ती कराया जाता है। यह भक्ति सेवा का परिणाम है। जो लोग भगवान के परम व्यक्तित्व के भक्त हैं, वे कभी भी निर्विशेषवादियों की तरह नीचे नहीं गिरते हैं। भक्त यदि गिर भी जाते हैं, तो भी वे अपने भगवान से स्नेही रूप से जुड़े रहते हैं। वे भक्ति मार्ग में सभी प्रकार की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से ऐसी बाधाओं को पार कर सकते हैं। उनके समर्पण के कारण वे निश्चित हैं कि कृष्ण हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण द्वारा वादा किया गया है, मेरे भक्त कभी परास्त नहीं होते हैं। हमारे प्यारे भगवान देवताओं ने जारी रखा, आप इस भौतिक दुनिया के भीतर सभी जीवों के कल्याण के लिए अपने मूल अखंड रूप अच्छाई के शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं। आपकी उपस्थिति का लाभ उठाकर वे सभी अब बहुत आसानी से भगवान के परम व्यक्तित्व के स्वरूप और रूप को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के 4 विभागों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी से संबंधित हैं, वे सभी आपके स्वरूप का लाभ उठा सकते हैं। प्रिय भगवान, भाग्य की देवी के पति, आपकी सेवा में लगे हुए भक्त निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते हैं। आपके द्वारा संरक्षित होने के कारण भक्त माया के कई प्रमुख सेनापतियों के सिर को पार करने में सक्षम होते हैं, जो हमेशा मुक्ति के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। प्रिय भगवान, आप जीवों के लाभ के लिए अपने शाश्वत पालौकिक रूप में प्रकट होते हैं ताकि वे आपको आमने सामने देख सकें और वेदों के अनुष्ठानिक प्रदर्शन, रहस्यवादी ध्यान और भक्ति सेवा के रूप में शास्त्रों की सिफारिश के अनुसार अपना पूजा बलिदान कर सकें। प्रिय भगवान, यदि आप आनंद और ज्ञान से भरे अपने शाश्वत पालौकिक रूप में प्रकट नहीं हुए, एक ऐसा रूप जो आपकी स्थिति के बारे में सभी प्रकार की अटकल अज्ञानता को मिटा सकता है, तो सभी लोग केवल भौतिक प्रकृति के अपने अपने तरीकों के अनुसार आपके बारे में अनुमान लगाएंगे। कृष्ण की उपस्थिति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सभी कल्पनाशील प्रतिमाओं का उत्तर है।
हर कोई अपनी भौतिक प्रकृति के अनुसार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं। इसलिए धर्मवादियों का एक वर्ग कल्पना करता है कि ईश्वर बहुत पुराना होना चाहिए, और इसलिए वे एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की तरह भगवान के रूप का चित्रण करते हैं। लेकिन उसी ब्रह्म संहिता में इसका खंडन किया गया है। हालांकि वे सभी जीवों में सबसे पुराने हैं, उनके पास एक नए युवा के रूप में उनका शाश्वत रूप है। श्रीमद् भागवत में इस संबंध में प्रयुक्त सटीक शब्द है विज्ञान अज्ञान विडपमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का दिव्य ज्ञान। विज्ञान भी अनुभवी ज्ञान है। दिव्य ज्ञान को शिष्य उत्तराधिकार की अवरोही प्रक्रिया द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कृष्ण के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है, जैसा कि ब्रह्मा के दिव्य अनुभव से साकार हुआ है, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण के रूप और लीलाओं को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञान विडपमार्जनम है, जो अज्ञान में सभी प्रकार की अटकलों को तोड़ सकता है। लोग भगवान के रूप की कल्पना कर रहे हैं। कभी कभी उनका कोई रूप नहीं होता है और कभी कभी उनका रूप होता है, उनकी अलग अलग कल्पनाओं के अनुसार। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की प्रस्तुति विज्ञानम है, वैज्ञानिक अनुभवी ज्ञान जो भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया है और भगवान चैतन्य द्वारा स्वीकार किया गया है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कृष्ण का रूप, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का रंग, सब कुछ वास्तविकता है। यहाँ कहा गया है कि यह विज्ञान न सदा सब प्रकार के कल्पित ज्ञान को परास्त करने वाला है। इसलिए आपके कृष्ण के रूप में प्रकट हुए बिना, जैसे आप हैं, न तो ज्ञान विडपमार्जनम सट्टा ज्ञान की अज्ञानता का विनाश और न ही विज्ञान का एहसास होगा। दूसरे शब्दों में, आपकी उपस्थिति सट्टा ज्ञान की अज्ञानता को दूर कर देगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के वास्तविक अनुभवी ज्ञान को स्थापित करेगी। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित पुरुष भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आपका रूप स्थापित करेगा कि ईश्वर का वास्तविक रूप क्या है। निर्विशेषवादियों द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल यह सोचना है कि जब भगवान का अवतार आता है तो वह अच्छाई के रूप में पदार्थ के रूप को स्वीकार करता है। वास्तव में कृष्ण या नारायण का रूप किसी भी भौतिक विचार से परे है। यहाँ तक सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, नारायण परोव्यक्त भौतिक निर्माण पदार्थ के अव्यक्त अवैयक्तिक अभिव्यक्ति या पदार्थ के गैर अभूतपूर्व कुल भंडार के कारण होता है, लेकिन कृष्ण उस भौतिक अवधारणा से परे हैं। यह श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या पालौकिक अच्छाई के रूप में व्यक्त किया गया है। वह अच्छाई की भौतिक विधा से संबंधित नहीं है और वह भौतिक अच्छाई की स्थिति से ऊपर है। वह आनंद और ज्ञान की पालौकिक शाश्वत स्थिति से संबंधित है। प्रिय भगवान, जब आप अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो आप विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नाम और रूप लेते हैं। भगवान कृष्ण आपका नाम है क्योंकि आप सभी आकर्षक हैं। आपकी दिव्य सुंदरता के कारण आपको श्याम सुंदर कहा जाता है। श्याम का अर्थ है ब्लैकिश। फिर भी यह कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं, कंदर्पा कोई कमनिया। यद्यपि आप एक ऐसे रंग में दिखाई देते हैं जिसकी तुलना काले बादल से की जाती है, क्योंकि आप दिव्य निरपेक्ष हैं, आपकी सुंदरता कामदेव के नाजुक शरीर की तुलना में कई गुना अधिक आकर्षक है। कभी कभी आपको गिरिधारी कहा जाता है क्योंकि आपने गोवर्धन नामक पहाड़ी को उठाया था। आपको कभी कभी नंदनंदन या वासुदेव या देवकी नंदन कहा जाता है क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव या देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके कई नाम या रूप एक विशेष प्रकार के कार्य और गुणवत्ता के अनुसार दिए गए हैं, क्योंकि वे आपको एक भौतिक पर्यवेक्षक की स्थिति से स्वीकार करते हैं। हमारे प्यारे भगवान, समझने का तरीका मानसिक अटकलों द्वारा आपके पूर्ण स्वभाव, रूप और गतिविधियों का अध्ययन नहीं करना है। व्यक्ति को स्वयं को भक्ति सेवा में लगाना चाहिए, तब कोई आपकी पूर्ण प्रकृति और आपके दिव्य रूप, नाम और गुणों को समझ सकता है। वास्तव में केवल वही व्यक्ति जिसे आपके चरण कमलों की सेवा का थोड़ा सा भी स्वाद है, वह आपके दिव्य स्वभाव या रूप और गुणों को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे आपकी वास्तविक स्थिति के एक हिस्से को भी समझ सकें। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण अभक्तों द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि योगमाया का एक पर्दा है जो कृष्ण की वास्तविक विशेषताओं को कवर करता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, न प्रकाश सर्वस्य। प्रभु कहते हैं, मैं किसी के सामने और सबके सामने नहीं आता। जब कृष्ण आए, वे वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मौजूद थे और सभी ने उन्हें देखा, लेकिन हर कोई यह नहीं समझ सका कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की और आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो गए। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते हैं कि आपका नाम आपके रूप के समान है। चूंकि भगवान निरपेक्ष हैं, उनके नाम और उनके वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में रूप और नाम में अंतर है। आम का फल आम के नाम से अलग होता है। केवल आम 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 का जाप करने से कोई आम के फल का स्वाद नहीं ले सकता। लेकिन जो भक्त जानता है कि भगवान के नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह हमेशा कृष्ण में है। कंपनी उन व्यक्तियों के लिए जो सर्वोच्च के पूर्ण ज्ञान में बहुत उन्नत नहीं है, भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल भगवान की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि भगवान के दिव्य नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दिव्य लीलाओं और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। उन लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान हैं, जैसे महिलाएं, मजदूर या व्यापारी वर्ग, महान ऋषि व्यासदेव ने महाभारत लिखा था। महाभारत में कृष्ण अपनी विभिन्न गतिविधियों में मौजूद हैं। महाभारत इतिहास है, और केवल कृष्ण की दिव्य गतिविधियों का अध्ययन, श्रवण और याद करके कम बुद्धिमान भी धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के स्तर तक बढ़ सकते हैं। शुद्ध भक्त, जो हमेशा कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के विचार में लीन रहते हैं और जो हमेशा पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी भौतिक दुनिया में नहीं माना जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने समझाया है कि जो लोग हमेशा शरीर, मन और गतिविधियों के साथ कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, उन्हें इस शरीर के भीतर भी मुक्त माना जाना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो लोग भगवान की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, वे पहले ही भौतिक स्थिति को पार कर चुके हैं। कृष्ण भक्तों और अभक्तों दोनों को जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का मौका देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को उन्हें देखने और उनकी पूजा करने का सीधा मौका मिलता है। जो लोग उस मंच पर नहीं हैं, उन्हें उनकी गतिविधियों से परिचित होने का मौका मिलता है और इस तरह वे उसी पद पर आसीन हो जाते हैं। हमारे प्यारे भगवान, हे सर्वोच्च नियंत्रक, जब आप पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो कंस और जरासंध जैसे सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा और सभी अच्छे भाग्य को दुनिया में लाया जाएगा। जब आप ग्लोब पर चलते हैं, तो आपके चरण कमल आपके तलवों के निशान जैसे ध्वज, त्रिशूल और वज्र को जमीन पर प्रभावित करेंगे। इस प्रकार आप पृथ्वी और हम दोनों पर स्वर्गीय ग्रहों पर कृपा करेंगे जो उन निशानों को देखेंगे। हे प्रिय भगवान, देवताओं ने जारी रखा, आप अजन्मे हैं, इसलिए हमें आपके सुखद मनोरंजन के अलावा आपके प्रकट होने का कोई कारण नहीं मिलता है। यद्यपि भगवत गीता में भगवान के प्रकट होने का कारण बताया गया है, वे केवल भक्तों को सुरक्षा देने और अभक्तों को जीतने के लिए अवतरित होते हैं। वास्तव में वे भक्तों के साथ अपने आनंद मिलन के लिए उतरते हैं, वास्तव में अभक्तों को परास्त करने के लिए नहीं। अभक्तों को केवल भौतिक प्रकृति के एक झटके से परास्त किया जा सकता है। भौतिक प्रकृति सृजन, रखरखाव और विनाश की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से की जा रही हैं। लेकिन केवल आपके पवित्र नाम की शरण लेने से भक्त पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपका पवित्र नाम और आपका व्यक्तित्व अलग नहीं है। भक्तों की सुरक्षा और अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का काम नहीं है। जब वे अवतरित होते हैं, तो यह केवल उनके दिव्य आनंद के लिए होता है। उसके प्रकट होने का और कोई कारण नहीं हो सकता। हमारे प्रिय भगवान, आप यदु वंश के सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और हम आपके चरण कमलों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकट होने से पहले आप मछली अवतार के रूप में, घोड़े के अवतार के रूप में, कछुआ अवतार के रूप में, आधे आदमी के रूप में, आधे शेर के अवतार के रूप में, सुअर अवतार के रूप में, हंस अवतार के रूप में, राजा रामचंद्र के रूप में, परशुराम के रूप में और कई अन्य अवतारों की तरह आप केवल भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में अपने वर्तमान रूप में तीनों लोकों में हमें समान सुरक्षा प्रदान करें और हमारे जीवन के शांतिपूर्ण निष्पादन के लिए सभी बाधाओं को दूर करें। प्रिय माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो अपने सभी पूर्ण विस्तारों के साथ प्रकट हो रहे हैं। वह हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं। इसलिए तुम अपने भाई भोज के राजा से नहीं डरना चाहिए। आपका पुत्र भगवान कृष्ण, जो मूल देवत्व हैं, पवित्र यदु वंश की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। भगवान अकेले प्रकट नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके तत्काल पूर्ण भाग बलदेव के साथ हैं। देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरती थी, क्योंकि उसने पहले ही उसके कई बच्चों को मार डाला था, तो वह कृष्ण के बारे में बहुत चिंतित थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को शांत करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पास जाते थे कि वह इस डर से न डरे कि उसके पुत्र को कंस द्वारा मार दिया जाएगा। कृष्ण, जो उसके गर्भ में थे, को न केवल दुनिया के बोझ को कम करने के लिए, बल्कि विशेष रूप से यदु वंश के हितों की रक्षा के लिए, और निश्चित रूप से देवकी और वासुदेव की रक्षा के लिए प्रकट होना था। यह समझा जाता है कि कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिया गया था, और वहां से उनके गर्भ में। इस प्रकार सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को सामने रखते हुए अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कृष्ण के दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। गर्भ में भगवान कृष्ण के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना।